बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। यह वाकया इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है और हर मुसलमान के लिए एक सबक है। आइए इस वाकये को विस्तार से समझते हैं। हजरत इब्राहिम का ख्वाब। हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात अपने घर में आराम कर रहे थे। नींद में उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, ए इब्राहिम, तुम अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चूंकि नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, इसीलिए हजरत इब्राहिम ने इसे अल्लाह का हुक्म माना। उस वक्त उनके पास बहुत सारे ऊंट थे जो उनकी दौलत का हिस्सा थे। सो उन्होंने सुबह होते ही 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी। लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। यह सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सबसे प्यारी चीज उनका इकलौता बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिसे अल्लाह ने उन्हें और उनकी बीवी हजरत हाजरा को बुढ़ापे में अता किया था। हजरत इस्माइल की कुर्बानी का इरादा। हजरत इब्राहिम ने फैसला किया कि वे अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। उन्होंने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ और उसे दूल्हे की तरह तैयार करो। हम एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने खुशी खुशी अपने बेटे को तैयार किया। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की ओर रवाना हुए तो शैतान ने उनके घर में दाखिल होकर हजरत हाजरा को उकसाने की कोशिश की। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? हजरत हाजरा ने जवाब दिया, मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। शैतान फिर हजरत इस्माइल के पास गया और उन्हें डराने की कोशिश की। लेकिन हजरत इस्माइल ने कहा, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आखिर में शैतान हजरत इब्राहिम के पास पहुंचा और उन्हें उकसाने की कोशिश की। लेकिन हजरत इब्राहिम ने पत्थर उठाकर शैतान को भगा दिया। कहा जाता है कि तभी से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म शुरू हुई। अल्लाह का चमत्कार। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए तो हजरत इस्माइल ने कहा, बाबा, मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आपको तरस ना आए। हजरत इब्राहिम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने छुरी चलाई तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेड़ रख दिया। जब हजरत इब्राहिम ने आंखों की पट्टी हटाई तो देखा कि उनका बेटा सही सलामत खड़ा है और एक भेड़ कुर्बान हो चुकी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुमने मेरा हुक्म पूरा किया। तुम्हारा यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा। तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ, जो हर साल मुसलमानों द्वारा अल्लाह की राह में अदा किया जाता है। कुर्बानी के गोश्त का बंटवारा। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है। दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में बांटा जाता है। तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। यह बंटवारा इस्लाम की उस शिक्षा को दर्शाता है कि कुर्बानी सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि समाज में भाईचारा और मदद का भी एक जरिया है। बकरा ईद के मौके पर बचने वाली 5 गलतियां। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी गलतियों का जिक्र किया है जो बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। हैसियत होने पर कुर्बानी न छोड़ें। अगर आपके पास कुर्बानी करने की हैसियत है तो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी जरूर करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी की हैसियत रखता है और फिर भी कुर्बानी नहीं करता, उसे ईदगाह के करीब भी नहीं आना चाहिए। कुर्बानी के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप मालदार हैं तो अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें। दिखावा न करें। कई लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं। वे बाजारों में जानवर को घुमाते हैं और लोगों को बताते हैं कि उन्होंने कितना महंगा जानवर खरीदा। यह एक बड़ी गलती है।
कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए ना कि लोगों को दिखाने के लिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुशदिली और सवाब की नीयत से कुर्बानी करता है उसे अल्लाह जहन्नम की आग से महफूज रखता है। दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। बकरा ईद के मौके पर कोई ऐसा काम न करे जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। उदाहरण के लिए हिंदू भाई गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए गाय की कुर्बानी का दिखावा करना या ऐसा कोई काम करना जिससे उनकी भावनाएं आहत हों हरगिज नहीं करना चाहिए। और गरीबों की मदद करें। बकरा ईद के मौके पर अपने आसपास के गरीबों और जरूरतमंदों का ख्याल रखें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों की मदद करते थे। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अपने घर में न रखें बल्कि उसका एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटें। यह इबादत का एक अहम हिस्सा है। सोशल मीडिया पर फोटो न डालें। कई लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। यह भी एक बड़ी गलती है। कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए। इसलिए ऐसी तस्वीरें या वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर न डालें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अजीब वाकया। अब हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाकये के बारे में बताते हैं जो आपके ईमान को ताज़ा करेगा और आपके इल्म में इजाफा करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह का खिताब दिया।